मून नाइट के 6th एपिसोड से मुझे जैसी उम्मीद थी, ये एपिसोड मेरे हिसाब से कुछ हद तक उन उम्मीदों पर खरी उतरती है। बट कुछ ऐसे भी मोमेंट है इस एपिसोड में जिसे हम एंजॉय तो करने वाले थे, बट उस सीन को ही इस एपिसोड से कट कर दिया गया है। फाइनली हमें इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो डोंट स्किप टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकेंड और मिली सेकेंड, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। ये एपिसोड शुरू होता है उसी सीन से जहां आर्थर ने मार्क स्पेक्टर को गोली मार दिया था, जहां आगे हमें ये दिखाया जाता है कि आर्थर के लोग मार्क के बॉडी को पानी से निकालते हैं, जहां आर्थर उससे गॉडेस एमिट की मूर्ति ले लेता है, जिसके बाद वो चैम्बर ऑफ गॉड्स में जाने के लिए निकल जाता है। इस बीच हमें ये भी देखने को मिलती है कि ये सब चीजें लायला एक दीवार के पीछे से छुप कर देख रही थी, जो पहले तो मार्क के बॉडी के पास आके काफी इमोशनल हो जाती है और खुद ही निकल जाती है आर्थर हैरो से बदला लेने के लिए, उसे ये सब करने से रोकने के लिए। जिसके बाद हमें कुछ इजिप्शियन गवर्नमेंट के फोर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आर्थर हैरो को रोकने के लिए आते हैं। बट एमिट की मूर्ति मिलने के बाद आर्थर हैरो का कैरेक्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिस कारण वो एक साथ फोर्स के सारे बंदों के सोल को निकाल देता है। लेकिन एक बंदा उसमें से अच्छा और नेक सोल का होता है जो बच जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक रियल लाइफ रेफरेंस है कि 100 लोगों में से 1 या 2 लोग नेक निकलते ही हैं। और हम इसे देखकर ये कह सकते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कॉमिक्स और मूवीज के अलावा रियल लाइफ रेफरेंस भी लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। खैर, इस बीच हमें देखने को मिलता है कि लायला भी भेष बदलकर आर्थर हैरो के लोगों में मिल जाती है, जहां हमें गॉडेस टैबलेट फिर से सुनने को मिलती है, जो कि एक मरे हुए सोल्जर के बॉडी में आती है और मार्क स्पेक्टर के बिहाफ पर लायला को बताती है कि खोंसू गॉड के मूर्ति को चैम्बर्स ऑफ गॉड से लेना होगा, जिससे कि खोंसू आजाद हो जाए और मार्क स्पेक्टर जब दोबारा जिंदा हो तो मून नाइट की पावर्स उसे मिल जाए। फिर हमें आर्थर हैरो चैम्बर ऑफ गॉड्स में जाता हुआ दिखता है, जहां सारे गॉड्स के अवतार होते हैं जो कि आर्थर हैरो को रोकने की कोशिश भी करते हैं। बट आर्थर हैरो उन सभी को बड़े आसानी से मार डालता है, इतनी आसानी से मार डालता है कि मेकर समय उस सीन को दिखाना भी सूटेबल नहीं समझ रहे थे। जी हाँ, इस सीन को भी CGI के खर्चे के लिए नहीं दिखाया गया है, बस ये दिखाया गया है कि सारे गॉड्स के अवतार मर चुके हैं और जमीन पर पड़े हुए हैं। एपिसोड में हमें आर्थर उसी मूर्ति से गॉडेस एमिट को आजाद करता हुआ भी दिखता है, जहां हमें गॉडेस एमिट का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जिसे कॉमिक से थोड़ा डिफरेंट और अच्छा लुक दिया गया है, जिसका मुंह मगरमच्छ की तरह है और बाकी बॉडी इजिप्शियन क्लोथिंग से ढकी हुई है। फिर एमिट आर्थर के सोल के बारे में भी बोलती है कि उसका भी सोल नेक नहीं है, जिसके बाद आर्थर कॉन्फेस भी करता है और बोलता है कि अगर मेरी सजा मौत है तो वो मौत को कबूल करने के लिए तैयार होता है। बट एमिट गॉड उसे माफ कर देती है और अपने साथ रख लेती है अपने खास आदमी की तरह। दूसरी तरफ हमें लायला उसी चैम्बर्स ऑफ गॉड में खोंसू के स्टैच्यू को लेती हुई दिखती है, जो कि खोंसू को आजाद कर देती है। लेकिन मार्क के ना होने पर खोंसू लायला को ही अपना अवतार बनाना चाहता है, लेकिन वो मानती नहीं है, क्योंकि मार्क और लायला दोनों को पता है कि खोंसू कहता कुछ और है और करता कुछ और है, जो आगे हमें इस एपिसोड में पता भी चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मार्क स्पेक्टर के कैरेक्टर पर, जो कि सुकून के मैदान में पहुंच जाता है, जहां वो टेंशन फ्री हो जाता है। बट उस अच्छे मोमेंट में भी मार्क स्टेवन के बारे में ही सोचता है। गॉडेस टैबलेट से पूछता है कि स्टेवन का क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि वो तो डुएट के रेगिस्तान में ही फ्रीज हो गया है। जिसके बाद मार्क दोबारा डुएट में चला जाता है, जहां स्टेवन रेत में फ्रीज हो गया था। जिसके बाद वहां का जो मेन गॉड होता है वो उन दोनों से खुश हो जाता है और उन्हें दोबारा जिंदा कर देता है। जिसके बाद स्टेवन और मार्क उस दरवाजे से निकल जाते हैं, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि मार्क का कैरेक्टर वापस से अपने बॉडी में जिंदा हो गया है। इधर चैम्बर्स ऑफ गॉड में खोंसू और गॉडेस एमिट में फाइट हो रही होती है। जिसके बाद जब खोंसू को पता चलता है कि मार्क जिंदा हो गया है, तो वो उसके पास अपीयर हो जाता है, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि मार्क जिंदा हो गया है और मून नाइट के फॉर्म में आकर खोंसू गॉड की मदद से आर्थर के पास पहुंच जाता है, जहां हमें फर्स्ट टाइम मून नाइट उड़ता हुआ भी दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में मून नाइट उड़ नहीं सकता था, लेकिन यहाँ ये दिखाया गया है कि फुल मून नाइट में मार्क का कैरेक्टर, मून नाइट का कैरेक्टर उड़ सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, जो देखने में मुझे बहुत पसंद आया। जहाँ वो फिर से मून नाइट के फॉर्म में गॉडेस एमिट और आर्थर के कैरेक्टर को रोकने के लिए जाता है, जो कि इजिप्ट के सारे लोगों के सोल को निकालने लगती है, चाहे वो लोग पापी हैं या फिर पाप करने वाले हैं। बट यहाँ पे हमें खोंसू एमिट से फाइट करता हुआ दिखता है और मून नाइट आर्थर के कैरेक्टर से फाइट करता हुआ दिखता है, जहाँ हमें फर्स्ट टाइम लायला भी सुपर हीरो के अवतार में दिखती है, जो कि अब गॉडेस टैबलेट की अवतार बन गई है। मेरे हिसाब से इसका नाम स्कारलेट स्कैरप होने वाला है शो में। खैर, यहाँ हमें कुछ एपिक VFX और एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर मून नाइट, खोंसू और लायला हारने लगते हैं। लेकिन फिर जो हुआ, मेरा तो दिमाग हिल गया। जी हाँ, जैसे ही मून नाइट यानी कि मार्क का कैरेक्टर बेहोश होने वाला होता है, उसके बाद ही सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है कि मार्क की
तीसरी पर्सनालिटी यानी कि जैक लॉकली ने सबको मार डाला है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये फाइट सीन हमें दिखाया ही नहीं गया है, जिससे कि हमें यह अंदाजा हो जाता है कि जैक लॉकली मार्क की एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि काफी बैड एज है। इसके बाद हमें मार्क और लायला अपने सुपर हीरो के फॉर्म में ही सारे गॉड्स के मूर्ति के सामने जाते हैं, जहां वो एक साथ मिलकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे कि गॉडेस एमिट वापस से स्टैच्यू में कैद हो जाती है। और क्योंकि लास्ट में खॉन्सू ने ये प्रॉमिस किया था कि वो एमिट को रोकने के बाद मार्क को आजाद कर देगा, तो वो उसे आजाद कर भी देता है। जहां मुझे लगा कि अब हो गया मून नाइट के कैरेक्टर का एंड और अब हमें इसका सीजन 2 भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वही डॉक्टर आर्थर और असाइलम वाले सीन पर, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि मार्क और स्टीवन अपने स्टाइल में उस डॉक्टर से बात करता है, जहां डॉक्टर आर्थर के जूते से हमें ब्लड देखने को मिलता है। जिस सीन को ऐसे दिखाया गया है कि जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जितना भी मेंटल असाइलम वाला सीन है वो मार्क के दिमाग में ही चल रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मार्क हमें फिर से अपने उसी फ्लैट में सोकर उठता हुआ दिखता है, जहां वो हमें फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिला था। और मून नाइट के इस फिनाले एपिसोड में हमें फर्स्ट टाइम पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट से कनेक्ट नहीं करती है, बट ये पोस्ट क्रेडिट मून नाइट शो के सीजन 2 का रेफरेंस तो देती है, जहां कोई बंदा आर्थर को मेंटल असाइलम से निकाल कर लाता हुआ दिखता है, कार के अंदर ले जाता हुआ दिखता है। फिर हमें कार के अंदर खॉन्सू गॉड पूरे सूट बूट में नजर आता है, जहां सबसे शॉकिंग बात हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जो बंदा आर्थर को लेकर बाहर आया है, जिसका सीन हमें पूरे शो और इस फिनाले एपिसोड में भी देखने को मिला था, जहां हमें जैक लॉकली का वही कॉमिक्स वाला लुक देखने को मिलता है, जो कि एक केप पहने हुए है और साथ में ड्राइव भी कर रहा है, जो अब खॉन्सू के साथ काम कर रहा है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी मार्क के पास मून नाइट की सुपर पावर्स है, जो कि अब जैक लॉकली ही उस पावर्स को अपने हिसाब से यूज कर रहा है, जो कि सीधे सीधे ये हिंट देता है कि हमें मून नाइट शो का सीजन 2 जरूर देखने को मिलेगा। चाहे मेकर्स कितना भी कह ले कि सीजन 1 में मून नाइट शो का एंड हो गया है एमसीयू के डील की वजह से, बट एपिसोड के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मून नाइट का सेकंड सीजन डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल ये एपिसोड मुझे अच्छा लगा, जहां हिसाब से एक्शन और वीएफएक्स तो अच्छी थी, लेकिन इसके अलावा ये एपिसोड हमें वो इमोशन भी दिखाती है जिसके लिए ये फिनाले एपिसोड बनाया गया था। एपिसोड का म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, टोन हमें ये बता देती है कि इस शो को क्यों 16+ रखा गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मून नाइट शो मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट शो है, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जाकर देखिए, काफी बढ़िया शो है। वैसे मैंने मून नाइट के सारे एपिसोड का ब्रेक डाउन किया है, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, जहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और ऐसी और भी मार्वल डीसी के सुपर हीरोज से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मोस्टली हम इस चैनल पर सुपर हीरो से रिलेटेड ही कंटेंट डालते हैं। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।